हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हिंदी में 30 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये तैयारी आपको मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो स्टूडेंट आज वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप सभी के लिए मैं 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनको अगर आप सही सही आंसर देते हो तो स्टूडेंट आपको हम अपने टारगेट 90+ बैच और क्रैश कोर्स में किसी एक बच्चे को, ठीक है ना, किसी एक बच्चे को फ्री में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और वो बच्चा कौन होगा वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे सही से आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम शुरुआत से हिंदी की तैयारी आपको कराएंगे। अब पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग चलने वाले हैं। अभी मान लीजिए अब आपका रिवीजन शुरू से चलेगा लास्ट तक। पहले हिंदी गद्य साहित्य के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, फिर हिंदी काव्य साहित्य का विकास, उस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमारा, उसमें आपसे हिंदी गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास। यह हमारा पहला क्वेश्चन होता है जहां से आपसे 5 क्वेश्चन वो पूछता है। क, ख, ग, घ, अड़ा। ये 5 क्वेश्चन हमारे कहां से पूछे जाएंगे? हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। और जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो स्टूडेंट हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। यहां से वो 5 क्वेश्चंस पूछता है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। तो मैंने बात की यार 30 नंबर की, आप कहोगे सर आप तो 10 नंबर पर ही अटक गए क्योंकि 5 अंक का स्टूडेंट आपका ये बनेगा 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के हमारे ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको कल से क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सबसे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो डिस्कस करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चंस आप तैयार कर लो क्योंकि यार क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे बनता है, किसी को नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं 5 दिन आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। तो आपको 5 डेज का टाइम मिलेगा। 5 दिन में आपको वो सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको तैयार करने हैं। जैसे ही जितने मैं क्वेश्चन एक दिन में कराऊं वो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। 5 दिन आपको हिंदी काव्य साहित्य के विकास के लिए देने पड़ेंगे। 5 दिन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 5 दिन ये, 5 दिन ये, 10 दिन तो आपको स्टूडेंट इनके लिए देने पड़ेंगे। शुरुआत का टाइम है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब स्टूडेंट मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। मुझे पता पड़ना चाहिए कि आप सभी ने कितने क्वेश्चंस अब तक तैयार कर लिए हैं। तो सभी बच्चे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक या दो बच्चों को जोड़ देंगे चलो फ्री में क्रैश कोर्स में, जो सभी क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता हैं। क्या है? अष्टयाम के रचयिता हैं, रचयिता हैं। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों आपको? इसमें दे रखे हैं, इसने पहला ऑप्शन दे रखा है गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। दूसरा दे रखा है बच्चों आपको इसने वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तीसरा दे रखा बच्चों इसने आपको नाभादास, नाभादास। एंड चौथा बच्चों आपको इसने दे रखा है हमको तुलसीदास। तो इसका क्या राइट आंसर है आप हमें कमेंट करोगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आपसे पूछा गया है। इन क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से करोगे बच्चों, ठीक है, और मुझे बताओगे कि हाँ आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। और हो सकता है यार इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बोर्ड में भी देखने को मिल जाए। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, रचयिता हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, मुंशी इंशाअल्लाह खां, मुंशी इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, सेकंड बच्चों आपको दे रखा है इसने सदल मिश्र, सदल मिश्र। और कोई भी बच्चा चीटिंग करके आंसर नहीं बताएगा यार, चीटिंग नहीं करनी है। देखो जितनी मेहनत कर रहे हो आप करते रहो, चीटिंग करने से देखो कोई फायदा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स में चीटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। तो जितना आपको पता है उतना आंसर करना, और जो चीटिंग करेगा वो बच्चा बेकार है। ऐसे बच्चे नहीं कुछ कर सकते लाइफ में। काशीनाथ खत्री, काशीनाथ खत्री। ठीक है बच्चों, तो इसका जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करोगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमको दे रखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, और वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के रचयिता हमसे पूछे हैं। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं, रचयिता हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको इसने दे रखे हैं
अब आपकी सुबह 6:15 बजे हिंदी की क्लास रेगुलर चलने वाली है कल से, तो सुबह बच्चे हिंदी के लिए रेडी रहना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना उन वीडियोस को। ये रिवीजन है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जो बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में हम पूरी हिंदी को कवर करने वाले हैं। अब तो ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट करोगे तभी स्टूडेंट वो क्लासेज आपकी रेगुलर बेसिस पर चल पाएंगी, क्योंकि हिंदी भी बेटा 100 नंबर का आता है, हिंदी भी 100 नंबर का आता है। तो यहां ऑप्शन रखे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, एंड सेकंड आपको दे रखा है बच्चों इसने सेकंड बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसने राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, एंड चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है इसने श्रीनिवास दास। तो क्या राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कैसे कमेंट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। घ क्वेश्चन है बच्चों आपका, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए इसमें, और ज्यादातर बच्चों को इनका आंसर पता जरूर होगा। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, कथा के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों यहां पर कवि गंग, कवि गंग, जटमल, जटमल। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपको पंडित दौलत राम, पंडित दौलत राम, एंड डी ऑप्शन दे रखा आपको, चौथा ऑप्शन दे रखा है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मौलिक उपन्यास, मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? ये एक तरीके का टेस्ट ही हो रहा है आप सभी का, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। चंद्रकांता, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं चंद्रकांता। सेकंड आपको दे रखा है बच्चों इसने गोदान। थर्ड बच्चों आपको इसने दे रखा है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। एंड फोर्थ वन आपको दे रखा है इसने चरित्रहीन, चरित्रहीन। तो इसका जो भी राइट आंसर है, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए बच्चों। तो आपको करना आंसर कैसे है, जैसे पहले क्वेश्चन है तो का कौन सा सही है, पहला सही है ऐसे करके, फिर खा का कौन सा सही है, दूसरा सही है, फिर गा का, ऐसे करके आपको सभी आंसर्स करने हैं, ठीक है बच्चों। का खा गा आपके मोबाइल फोन में उम्मीद करता हूँ लिखा जा सकता है, और ना लिखा जाए तो ABC कर देना, ABC ऐसे करके, ठीक है। तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के। अब हम हिंदी काव्य साहित्य का विकास के कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं का। इन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर करना बच्चा लोग, ठीक है। मेहनत करिए, अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, टेंशन मत लीजिए आप सभी बस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बीसल देव रासों के रचयिता हैं। बीसल देव, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा बस यार। बीसल देव रासों के रचयिता हैं, रचयिता हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बीसल देव रासों के रचयिता के देवसेन, देवसेन। दूसरा दे रखा है बच्चों आपको नरपति नालह, नरपति नालह। एंड तीसरा बच्चों आपको दे रखा है इसने विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। एंड डी फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है इसने जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिनदत्त सूरी। खा, जो भी राइट आंसर आप कमेंट करोगे हमें। वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शंस बच्चों हमें लिख दे रहे हैं आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन है भूषण, क्या भूषण वीर गाथा काल के कवि हैं? बिहारी लाल, बिहारी लाल। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसने केशव चंद बरदाई, केशव। एंड चौथा है चंद बरदाई, चंद बरदाई, ठीक है। ख ग क्वेश्चन देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों गोरखनाथ, गोरखनाथ। सेकंड दे रखा है बच्चों चंद बरदाई, चंद बरदाई।
थर्ड दे रखा बच्चों जगनिक सरहपा, जगनिक, एंड चौथा दे रखा आपको सरहपा, सरहपा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। 14 क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना है, प्रथम रचना है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं इसने, दोहा कोश, दोहा कोश। सेकंड आपको दे रखा है इसने श्रावकाचार, श्रावकाचार। थर्ड आपको दे रखा है बच्चों इसने पृथ्वीराज रासो, एंड फोर्थ वन आपको दे रखा है बच्चों इसने भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये आपका अड़ा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शंस आपको बच्चा लोग दे रखे हैं, खुमान रासो, खुमान रासो। सेकंड है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। थर्ड है बच्चों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। एंड फोर्थ वन है बच्चों साकेत, साकेत। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस हो गए। 10 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इन सभी के मुझे आप कमेंट करके आंसर बताओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 5-5 दिन इनके लिए दे देते हैं, 5 दिन में हम इनको खत्म करेंगे। ये तो आपको आंसर बताने बच्चों, और 5 दिन हम इनके लिए देने वाले हैं, तो 10 दिन तो हमें इनके लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें शुरू से तैयारी करनी है। एक एक पॉइंट, फिर हम हिंदी गद्यांश 10 दिन हमारे इस पर खत्म हो गए। उसके बाद बच्चों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, हिंदी गद्यांशों पर आधारित, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये भी मैं आपको कराऊंगा प्रश्नोत्तर। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि यार ये 10 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सेम आपका हिंदी पद्यांशों वाला होता है, या तो तीसरे क्वेश्चन में आपके मिक्स दे रखे होते हैं बच्चों। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 पर ही है, किस टाइप से दे रखे होते हैं। पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, एंड चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ही होता है आपका ये, हिंदी पद्यांशों पर आधारित, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। और आपको साथ के साथ तैयारी करनी है बच्चों अब। ठीक है, ये भी हमारे 10 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यार 5 दिन इनके लिए, 5 दिन इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट है तरीका सीखना है आपको। अगर आप तरीका सीखे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों कम से कम देखो, कम से कम आपको 7 डेज इनके लिए देने पड़ेंगे और 8 डेज इनके लिए। ठीक है ना, तो 7 और 8 कितना होता है 15 डेज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको कराऊंगा। तो 15 दिन ये, 5 ये, 5 ये, मतलब 25 डेज। कहने का मतलब ये है बच्चों, कम से कम आपको मार्क्स तो इनके लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद जो भी चीजें बहुत इजी हैं, और लेकिन इनको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि सर इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो देखो, इससे पहले वाले बच्चों में आपको कहानियां और लेखक एवं कवियों के साहित्यिक परिचय सारी चीजें आपको बता चुका हूं। आपको मैंने बताया था 10 डेज 20 डेज इस टाइप से प्लान बताए थे, तो आपको अब ये 25 डेज प्लान अपनाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ये चीजें यार ऐसी चीजें, अगर आप इनको जितना ज्यादा तैयार करोगे, जितना ज्यादा टाइम इन पर अपना दोगे, आपको उतनी अच्छे से तैयारी हो पाएंगी इनकी। तो आप इनके लिए 7 डेज, अब मैं ये नहीं कह सकता कि 2 दिन में आपको पूरे करा दूंगा, नहीं हो सकता है यार। जो चीज पॉसिबल नहीं वो कैसे कर सकता हूं मैं, तरीका बताऊंगा, उसी तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हिंदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, इनको आपको 8 डेज का टाइम देना ही देना है। इसके साथ साथ जो भी आप तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैं 5 दिन में आपको जितने क्वेश्चंस कराऊंगा, अब उतने क्वेश्चंस तैयार करोगे, टाइम बचेगा तो कुछ और पढ़ लो। ये भी तो हो सकता है, ये थोड़ी नहीं केवल यही तैयार करोगे। आपको अगर जीवन परिचय तैयार करने वो तैयार करो, अगर आपको ऐसे तैयार करने ऐसे तैयार करो, आपको अगर पत्र लेखन पढ़ना है तो पत्र लेखन तैयार करो, रसचंद अलंकार पढ़ने तो वो तैयार करो। तो जो चाहो इनके साथ वो पढ़ सकते हो, बट इनके लिए तो आपको टाइम देना ही देना है। इनके साथ प्लस में आप कुछ भी पढ़ो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हिंदी गद्यांश हैं और किस टाइप से आपको इनके आंसर करने हैं। हिंदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये सारी चीजें मैं आपको रेगुलर बेसिस पर देने वाला हूं। पहले हम 5 दिन ये करेंगे, 5 दिन हम इनको खत्म करेंगे, फिर हम इन पर आने वाले हैं बच्चों। तो अब आपकी हिंदी की भी तैयारी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से करा सकूं। हिंदी में भी आपको 90+ लेकर आना है, तभी आपका जो सपना है 90+ वाला पूरा हो पाएगा। इनके जो भी आंसर हो आप सभी मुझे कमेंट करोगे। तो ये 25 डेज हमारा चलेगा बच्चा लोग, 25 डेज प्लान है जो कि आपका इस महीने चलेगा। इसके साथ साथ और भी वीडियोस में हिंदी की दे सकता हूं,
जिसमें आपको रसचंद्र अलंकार बता सकता हूँ कैसे तैयार करोगे, साहित्यिक परिचय बता सकता हूँ कैसे तैयार करोगे, तो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बच्चों। तो ये 25 डेज प्लान है। अब मार्च का जो महीना बचा हुआ है, इस मार्च में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं आपको, साथ के साथ आपको तैयारी करनी है बच्चों, तभी आपका जो सपना है 90+ का पूरा हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।